हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि 8वीं क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 33, जो कि 12 फरवरी के लिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, कहता 1870 के दशक से 1947 तक असहयोग आंदोलन था। तो बेटा असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? असहयोग आंदोलन का मतलब आपको बताया गया था पिछली वर्कशीट में कि जो प्रशासकीय कार्य थे, जो सरकारी कामकाज थे, उनमें भारत की जनता द्वारा सहयोग न करना ही क्या था? असहयोग आंदोलन था। ठीक है। और असहयोग के तरीके क्या क्या थे? अंग्रेजों द्वारा दी गई उपलब्धियां वापस लौटा दी गई। अंग्रेजों द्वारा जो उपलब्धियां दी गई थी वो वापस लौटा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसको वापस लौटा दी थी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक है। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और वकीलों ने वकालत छोड़ दी। बेटा ये कुछ तरीके थे जिस तरह से उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अपने अपने अर्थ। और जो भारत के देश की जनता थी उन्होंने इसका अपने अपने तरीके से अर्थ निकाला था बेटा। जैसे गांधी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिए। पहला, जैसे कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे के भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। ठीक है बेटा। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब के दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। सिंध, मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी तथा किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। खिलाफत का जब आह्वान हुआ तो उस पर बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? वो उत्साहित हो गए। बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया था। जब असहयोग आंदोलन का जो गठबंधन हुआ तो सांप्रदायिक एकता बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। तो इस तरह से लोगों ने अपने अपने तरीके से बेटा मतलब निकाले थे। असम की चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी थी। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहार मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे, आदि आदि। ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपने मतलब अलग अलग निकाले। मतलब कहता इन उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि लोग गांधी को एक तरह का मसीहा मानते थे। इन उदाहरणों से हम ये कह सकते हैं कि लोग गांधी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे, जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता था। गांधी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो पुलिस, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे बेटा? मारे गए थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया था। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? असहयोग आंदोलन का अर्थ बेटा हमारे विचार से यही है कि प्रशासकीय कार्य जो थे, जो सरकारी कामकाज थे, उसमें सरकार जो भारत की जनता के द्वारा सहयोग न करना ही आपका असहयोग आंदोलन था। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से लिखा हमने। मेरे विचार से असहयोग आंदोलन का अर्थ प्रशासकीय कार्य यानी कि सरकारी कामकाज में भारत की जनता के द्वारा सहयोग न करना था। ठीक है बेटा, इस तरह से आप भी लिख देंगे आप। ओके। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 कहता है बेटा असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। तो बेटा हमने पढ़ा था कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे कि जो स्कूल कॉलेज के बालक थे उन्होंने सरकारी स्कूल में जाना छोड़ दिया था। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था। वकीलों ने बेटा वकालत छोड़ दी थी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपलब्धियां वापस लौटा दी गई थी। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तो ये बेटा ये कुछ तरीके थे, ये आप पूरा का पूरा इसमें लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है। ये आपके असहयोग आंदोलन के तरीके थे। ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया गया था। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। जो उपलब्धियां भारत के लोगों को मिली थी उन्होंने उपलब्धियां अपनी लौटा दी थी।
विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। गांधी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों ने और समूह ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला, इस कथन को उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हम देंगे। बेटा अपने अपने अर्थ, गांधी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूह ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। ठीक है, तो ये कुछ हैं आपके पास उदाहरण, आप लिख देंगे 1 2 3 4 उदाहरण। तो बेटा आप कम से कम इसमें आप लिखेंगे, यहाँ से आप जो है लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक आप जो सब लिख देंगे। ठीक है जी, कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की क्या कर दी गई बेटा, घेराबंदी कर दी गई। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी उन पर लगे कर जो है कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। और सिंध जो मौजूदा पाकिस्तान है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। और बंगाल में खिलाफत की बात करें तो असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया था। ठीक है बेटा, उसके बाद पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए असहयोग आंदोलन चला। इस तरह से बेटा इन्होंने अलग अलग अर्थ निकाले थे भारत देश की जनता ने। ठीक है, गांधी के आह्वान को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखो बेटा, गांधी जी खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे अहिंसा के। ठीक है, जब गांधी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इस कारण जब भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया और 22 पुलिस वाले उसमें मारे गए थे, तो गांधी ने अहिंसा का आंदोलन खत्म कर दिया था। ठीक है, क्योंकि भैया अहिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? जी, तो हम इसमें लिख देंगे हाँ। इसमें बेटा यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, उसके बाद आप लिख देंगे नीचे जी हम इस तर्क से सहमत हैं क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो इस तरह से बेटा आप लिख देंगे कि क्योंकि अहिंसा के खिलाफ थे। जब चोरी चौरा में जो पुलिस थाने पर अटैक करा जनता ने और उसको जला दिया और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। तो और हम इस तरह के बिल्कुल सहमत हैं कि हाँ जी ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो इस तरह से बेटा वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।